तरंग युवा तरंग। ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। हो जा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। तुम ही मेरे जीवन के प्राण, तुम ही मेरे जीवन के प्राण। मेरी आशा करना न छोड़, मेरी आशा करना न छोड़। ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ओ ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आपके लिए बराबर प्रार्थना चलती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप एक ऐसे अवस्था से गुजर रहे हैं जो वास्तव में कठिन है। ऐसे कई अनुभव से आपको गुजरना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टूटना नहीं है, निराश नहीं होना, आगे बढ़ना। जैसा कि इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। यीशु की ओर दृष्टि लगाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और अनुरोध करूंगा कि आप पवित्र वचन का सहारा लेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करेंगे। प्रार्थना के लिए समय निकालना, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बराबर हर रोज प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालना, प्रभु से मिलने के लिए समय निकालना, प्रभु से शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकालना। उस समय आपको प्रभु प्रज्ञा देंगे, शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे। पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। इसीलिए हर बार आपको पवित्र वचन सुनाया जाता है और उस पर मनन चिंतन सुनाया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। जय यीशु, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इन दिनों में कई भाई बहन मुझसे ये सवाल पूछ रहा था कि दोस्तों के साथ दूसरे डिनोमिनेशन की चर्चों में जाना वो गलत है या नहीं, या दूसरे साथियों की प्रार्थना में भाग लेना गलत है क्या। मेरे भाई बहनों, देखिए, आपको जहाँ से विश्वास मिला, जहाँ आपको अनंत जीवन की रोटी मिल रहा है, उस जगह में बने रहे, ये बेहतर होगा। आप यीशु में विश्वास करने वाले लोगों के साथ प्रार्थना करना गलत नहीं होगा। यीशु नाम लेकर प्रार्थना करने वालों के साथ जुड़कर, यीशु नाम लेकर आपकी अपने और सारी दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करना हमेशा अच्छा ही है। पर साथ साथ कभी कभी आप इस तरह अन्य लोगों से जुड़ते जुड़ते आप गलत जो प्रभु
हमें सावधानी दिया था, उस तरह की झूठे नबियों की वश में आने की संभावना है। तो इसलिए आप अगर आपके अपना चर्च को छोड़ करके, आप चाहे कोई भी चर्च का मेंबर हो, अब अपना चर्च को छोड़ करके अन्य जगह में जब जाता है, सावधान रहिए कि आप जिनकी बातें सुन रहा है वो प्रभु की सच्चा सुसमाचार सुना रहा है और वो स्वर्ग की ओर आपको ले जा रहा है, और वो झूठा नबी है नहीं है। प्रभु की वचन हमें इसके बारे में कई बार प्रभु अपने ही शब्द में हमें समझाया था। मत्ती की सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 7 उसकी वाक्य 15 से लेकर के प्रभु की वचन हमें बताया, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से घुंघार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग काटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनकी फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमें ये देखने के लिए कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में उनका फल किस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं, उनके स्वभाव किस तरह की है, और उनकी सेवा कार्य में फल उत्पन्न हो रहे कि नहीं, ये कैसा पता चलेगा? देखो मेरे भाइयों बहनों, शैतान को चिन्ह चमत्कार से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाँ, सही है, चिन्ह चमत्कार को देखने से कई लोग विश्वास तो करेगा ही, पर उससे भी शैतान को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चंगाई, छुटकारा, उससे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो होता ही है, पर इतना ज़्यादा नहीं। जब एक आदमी अपना पापमय जीवन छोड़ करके पश्चाताप करता है, पाप की रास्ता वो छोड़ देता है, नरक की राह जब एक इंसान छोड़ देता है, स्वर्ग की रास्ता अपनाता है, तब जाके शैतान को असल में नुकसान होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, फल ये है मन परिवर्तन। अगर किसी प्रचारक की प्रवचन को सुन करके सुनने वाले लोग मन परिवर्तित हो रहे हैं, अपना पाप की रास्ता छोड़ रहे हैं, तो उसकी सेवा कार्य में फल उत्पन्न हो रहा है। तो आप इसे देखिए, चिन्ह चमत्कार को नहीं बल्कि मन परिवर्तन को फल की रूप में देखिएगा। एक आत्मा स्वर्ग की अपना तब बनता है जब वो पाप छोड़कर यीशु में विश्वास करता है। तो ये फल आप देखिए, किसी का भी प्रचार आप जब सुनता है, इस पर आप गौर कीजिए। क्या इस प्रवचन को सुनकर पाप छोड़ने को मन कर रहा है? गलत रास्ता, दुनियाई रास्ता छोड़ने को मन कर रहा है? प्रभु की रास्ता अपनाने को मन कर रहा है? अगर नहीं तो शायद आप गलत जगह में हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें फिर से सावधानी दिया अपने ही शब्दों में। बीज बोने की उदाहरण वो हमें बता रहा था। वो मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में 36 से लेकर प्रभु के वचन में जंगली बीज
बोने वाले की, जंगली बीज की उदाहरण। प्रभु ऐसा बताया, जो अच्छा बीज बोने वाला बो के वो चला जाने के बाद पीछे पीछे दुश्मन, दुष्ट आदमी वो आता है। प्रभु ने खुद बताया कि वो शैतान है। तो शैतान के सेवक लोग आके जंगली बीज बोकर जाता है। मेरे भाइयों बहनों, जंगली बीज जब बड़ा होता है, जो असल दान की बीज के साथ साथ जंगली बीज जब बड़ा होता है, पहचानने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों एक जैसा दिखता है। अभी जो झूठे नबियाँ हैं उनको पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक जैसा दिखता है, एक ही जैसा प्यार से समझाने की कोशिश करता है, प्रभु की नाम ही बताता है, यीशु नाम लेकर ही वो भी प्रचार करता है। पर आपको तब पता चलेगा जब फल उत्पन्न होने की समय आता है। जब फल उत्पन्न होता है, जो असल दाना है वो जब फल बनता है वो झुक जाता है। जंगली बीज का समय तब तक आया नहीं होगा, फल उत्पन्न नहीं करेगा, वो सीधा ही खड़ा रहेगा और उसको उखाड़ने में आसानी हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जंगली बीज फल उत्पन्न नहीं करता, मन परिवर्तन नहीं करता है। आप ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु फिर से हमें बताया फरीसियों का और हेरोद का खमीर से बच के रहने के लिए। ये प्रभु ने बोला मार्कुस की सुसमाचार की अध्याय 8 में वाक्य 14 से लेकर। प्रभु रोटी संख्या में बढ़ाकर हजारों को खिलाया और उसके बाद प्रभु वहाँ से आगे निकल जा रहा था। शिष्य लोग जो बच गया उन रोटियों को साथ लेना भूल गया, और उस समय प्रभु ये बता रहे हैं कि फरीसियों का और हेरोद की खमीर से बच के रहें। मेरे भाइयों बहनों, फरीसियों का खमीर ये है कि वो दिखावा करते थे, वो कपटी थे। वो प्रचार एक बात करता है और अपने ही जीवन में वो वचन के अनुसार नहीं जीते थे। वो दिखावा ऐसे करता था कि वो भक्त है, भक्त जीवन जी रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं जी रहा था। हेरोद किस तरह के आदमी था? हम वचन में पढ़ते हैं कि हेरोद वचन सुनने में वो उसका रुचि था। वो संत यूहन्ना बपतिस्मा को बुलाकर उनके द्वारा वो वचन सुनते थे और वो खुश होते थे वचन सुनकर, पर उसके अनुसार जीने की कोशिश वो नहीं करता था। संत यूहन्ना बपतिस्मा उसकी गलतियों को उनके सामने दिखाते थे, बताते थे, पर वो स्वीकार करने, पश्चाताप करने के लिए हेरोद तैयार नहीं था। तो ये दोनों तरह की आदमी लोगों से, उस तरह की लोगों की प्रचार से आपको दूर रहना है। इसका संक्षेप इतना है कि जो अपना जीवन परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, जो अपना जीवन से पाप को नहीं हटा रहे हैं, हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की प्रचार को ना सुनिए, उनकी झुंड में आप ना जुड़िए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये आपकी आत्मा को सही रास्ते में आगे बढ़ाने में काम आएगा। प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं कि आप स्वर्ग की राह छोड़ें। इसी समय में हमें एक और बात को याद रखना ज़रूरी है। संत यूहन्ना यीशु के पास आया, और यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, शिष्य यूहन्ना
और वो शिकायत करने लगा यीशु से कि गुरु, हम रास्ते में एक आदमी से मिला, वो आपका नाम लेकर लोगों को चंगा कर रहे हैं, अपतूतों को निकाल रहे हैं, पर आपका शिष्य बनकर हमारे जैसा आपके पीछा नहीं कर रहा है वो, तो हमने उसको मना किया। यीशु यूहन्ना को डांट कर कहा, जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारा साथ है। तो मेरे भाई बहनों, जो कोई भी यीशु नाम की महिमा करके दुनिया भर में जो कोई भी प्रचार कर रहे हैं, करने दो, वो यीशु की दुश्मन नहीं है। तो आपको उनके खिलाफ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो करने दे। पर उसी समय में आप जो सही रास्ते में है, आपको उनके साथ जुड़ने का भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आया होगा? हालेलुया। इसके साथ साथ और एक वचन आपको पढ़ना है, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 उसके वाक्य 30 में प्रभु ऐसा कहा कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हालेलुया। इसका मतलब भी हमें समझना है। हमने अभी अभी सुना, जो यीशु की नाम लेकर लोगों को चंगा कर रहे हैं, यीशु ने बोला कि वो तुरंत बात यीशु की बुराई नहीं कर सकता। तो मेरे भाई बहनों, जो यीशु की साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, यीशु के साथ जो नहीं है वो विरोधी है, ये भी यीशु ने कहा। कुछ ऐसे भाई बहन हैं प्रचारक लोगों के बीच जो बैर विरोध एक दूसरे के प्रति यीशु की सेवा कार्य करने वाले अन्य लोगों के बीच वैर विरोध बढ़ा देता है, नफरत भरी शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। उस तरह के लोग बटोर नहीं रहे, वो बिखेर रहा है। उनसे बचकर रहिए, उनसे दूर रहिए, वो प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु की नाम लेकर मूर्तियों के पास ले जाने वाले लोग भी आज हैं। ये दुख की बात है। ऐसे कुछ लोगों से इन पिछले सालों में मुझे भी मिलना पड़ा। बहुत दुख की बात है। यीशु का नाम लेते हैं और प्रभु ने जो हमें सिखाया सुसमाचार की तरीका छोड़ करके पुरानी रीति रिवाज में जिस तरह ओजा गिरी करता था, उस तरह यीशु नाम लेके कुछ कुछ करके उन लोग शैतान को भगाने की कोशिश करते हैं, लोगों को चंगाई के लिए तावीज़ बना के देते हैं। उस तरह की जो भी हरकत हो रहा है वो यीशु की नाम पर कलंक है। मेरे भाइयों बहनों, उस तरह की लोगों की पीछा ना करिए। यीशु नाम पर ताकत है। यीशु नाम की महिमा करने वालों की सुने। यीशु नाम की महिमा करने के लिए, यीशु की राज्य की बढ़ावा के लिए जो कोई भी खड़ा है उनको रोकना नहीं है। और आपको जहाँ से सुसमाचार मिला, आपको जहाँ से जीवन की रोटी मिल रहा है, अनंत जीवन की रोटी जहाँ से मिल रहा है, उस खलीसिया में टिके रहे। और यीशु नाम लेकर आपकी भाई बहन कोई भी जो अन्य डिनोमिनेशन में शामिल है प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना में भाग लेने में डरिए नहीं। जब तक यीशु नाम की महिमा की जा रहा है, आप प्रार्थना में भाग लीजिए, पर अनुसरण करने से पहले सोचिएगा कि क्या अनंत जीवन की रास्ते में है या नहीं। वो कलीसिया, वो डिनोमिनेशन, वो प्रचारक सोचकर फैसला करिए। प्रभु आपके साथ दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए।
हे प्रेमी पिता, तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ये प्रेमी पिता, इस समय मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। वे कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तू जानता है। उन पर दया करना, उनके कठिन परिस्थितियों में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना। जब वे अलग प्रकार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, उन प्रलोभनों से छुड़ाना पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, उनमें सारे को तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा देना, तेरी आत्मा में जीने की कृपा देना। अपने जीवन में यीशु की ओर दृष्टि लगाते हुए आगे बढ़ने की कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तुम्ही मेरे जीवन मोती संजोए रखूंगा जीवन में अपने। तुम्ही मेरे जीवन मोती संजोए रखूंगा जीवन में अपने। पाई तुमसे सारी खुशियाँ, पाई तुमसे सारी खुशियाँ, ओ मेरे आँखों के नूर, ओ मेरे आँखों के नूर। ना जाओ दो मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ